तो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। STR जेट, ये फ़िलहाल हम लोग हैं अभी BTM सेकेंड स्टेज में। हमारे एक मित्र हैं मिस्टर अली असगर जी, उनके रूम से हम लोग निकले हैं एंड देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हालांकि मेरे कैमरा में बैटरी है नहीं, चार्ज करने भूल गया था मैं, तो थोड़ा सा ही बैटरी है। देखते हैं रिकॉर्ड होता है, और होता भी है तो कितना होता है, कहाँ तक होता है। साउथ पॉइंट, फ़िलहाल बैंगलोर में कोई कर्फ्यू एंड ऑल नहीं है, बस नाइट कर्फ्यू है। वीकेंड कर्फ्यू पहले चल रही थी, लेकिन उसको भी हटा दी गई है क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम है यहाँ पे। लोग बस कोविड पॉजिटिव हो रहा है, घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं। कोविड की अब वैल्यू रह नहीं गई, तो इसके वजह से यहाँ के कर्नाटका गवर्नमेंट ने सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। बस नाइट कर्फ्यू पता नहीं क्यों रखे हुए हैं, उसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बैंगलोर में फ़िलहाल। ये हम लोग फ़िलहाल है बैंगलोर का लेक रोड में, BTM सेकेंड स्टेज का लेक रोड में। एंड यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं आगे बन्नरघट्टा रोड पे। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है, उसके रोड पे। हालांकि नेशनल पार्क नहीं जाना है हमें, बस उसी रोड पे जाना है कुछ दूर तक। और यहाँ से शुरू हो गई अब बैंगलोर की ट्रैफिक, जिसके लिए बैंगलोर बहुत ज़्यादा फेमस है। देख रहे हो, एम्बुलेंस भी बैंगलोर की ट्रैफिक में फंस जाती है। उसको जाने के लिए भी रोड नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ की जो रोड है बहुत ही पतले पतले हैं, और ऊपर से इसमें अभी मेट्रो की काम चल रही है, इसके वजह से और भी ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ चुका है। एक ये बन्नरघट्टा रोड में ज़्यादा ट्रैफिक होता है, साथ में एक सिल्क बोर्ड रोड है, वहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहती है। हालांकि अभी IT कंपनीज़ बंद है, बट उसके बावजूद भी ट्रैफिक है। IT कंपनी जैसे ही खुलती है तो अभी शाम के टाइम पे तो आपको इतना ज़्यादा रश मिलेगी रोड पे कि पूछो ही मत। तो ये हम लोग फ़िलहाल है बन्नरघट्टा रोड पे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बैंगलोर में जहाँ पे आपको मिल जाए ऑप्शन निकलने का, वहाँ से आप निकल सकते हैं, नहीं तो आप फंसे रह जाएंगे ट्रैफिक में। आप देख सकते हैं अभी मेट्रो की काम यहाँ पे चल रही है, अभी चलने वाली है, कम से कम 1-2 साल तो लगेगी। ये सारे रूट जो भी बैंगलोर में चल रहे हैं अभी काम, वो सारे स्टार्ट होने में। अभी बहुत ही लिमिटेड रूट पे अभी मेट्रो चलती है बैंगलोर में। लेट्स सी बैंगलोर में मेट्रो कंप्लीट रन होने के बाद में ट्रैफिक कम होता है, या फिर भी जैसा है वैसे ही रहता है। चांसेस तो कम है कि होगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है फ्यूचर बैंगलोर ट्रैफिक की।
ये हम फ़िलहाल है इस जगह का नाम है अरेकेरे। हालांकि यहाँ की आपको नाम, आप यदि नॉर्थ से हो तो आपको यहाँ के नाम भी याद करने में कम से कम 1-2 महीने तो लग जाने हैं। ऐसे साउथ इंडियन जगह के नेम सब है, लेकिन हाँ आप जैसे ही यहाँ पे रहना शुरू करोगे आराम से आपको आदत हो जाएगी ऐसे नाम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने के लिए। अली भाई साहब आगे निकल गए हैं। हालांकि ना मुझे पता है कि जाना कहाँ है, ना उन्हें पता है कि कहाँ जाना है, बस हम लोग चल रहे हैं। देखते हैं कितना देर तक कैमरा बैकअप देता है, क्योंकि बैटरी है नहीं उसमें, बैटरी बस थोड़ा सा ही था। आई डोंट थिंक कि ज़्यादा देर तक ये बैकअप दे पाएगा। ये आपको जो सामने दिख रहा होगा, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका नाम है, मॉल है, इसका नाम है रॉयल मीनाक्षी मॉल, जो कि इस जगह का नाम भी है मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे रॉयल मीनाक्षी मॉल है। जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे तो ये हमारा ऐसे ही अड्डा हुआ करता था, मतलब थोड़ा भी टाइम मिला तो घूमने जाना है तो कहाँ जाना है, तो बस एक ही नाम दिखता था, मीनाक्षी मॉल। यहीं पे आके हम लोग थोड़ा बहुत टहलते थे और वापस चले जाते थे। यहाँ पे है KTM का शोरूम प्लस बजाज का भी शोरूम, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों शोरूम। तो आप चाहो तो यहाँ से आके आप बाइक खरीद सकते हो, हाँ खरीद सकते हो। MK अहमद सुपरमार्केट। देखो ये पहला ब्लॉग है, तो एक्चुअली मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं कि कैसे क्या की जाती है, एंड आई होप आप लोगों का सपोर्ट मिला तो डेफिनेटली आगे हम लोग ज़रूर इम्प्रूव करेंगे एंड सीखते जाएंगे जो गलतियां होंगी। बस सपोर्ट चाहिए। तो पता ही है यूट्यूब का परंपरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो इंडियन ऐसे ही परंपरा से अपने जुड़े हुए होते हैं, तो प्लीज़ आप फॉलो आप भी कर लीजिएगा परंपरा को। चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये है, इस जगह का नाम है हुलीमऊ, आई थिंक सो। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। बनहट्टा रोड पे ही है, कालेना अग्रहारा या फिर हुलीमऊ, यही दोनों में से एक है। कुछ कंफ्यूजिंग नेम होता है यार, भूल जाते हैं। बस यही दोनों में से एक होगा, इधर कालेना अग्रहारा या फिर हुलीमऊ। यहाँ पे खुला है एक नया डिकैथलॉन। हालांकि इसके अपोजिट में भी पीछे हुआ था एक और डिकैथलॉन, जो अभी भी वो भी चल रही है, लेकिन वो लोग धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। अली भाई साहब तो चले गए हैं, पता नहीं कहाँ, बताया भी नहीं कि जाना कहाँ है, ऐसे ही हम लोग निकल गए। नाउ ये हम लोग आ गए गुट्टेगिरे। जब हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग यहीं पे रहा करते थे। यहाँ पे बैंगलोर में आपको पीजी मिल जाता है बहुत अच्छे खासे फैसिलिटीज़ के साथ, जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं एंड बहुत मिनिमम रेट पे मिल जाता है, लाइक 4000-5000 में मंथली, जहाँ पे आपको खाना वगैरह 1-2 टाइम का खाना भी मिल जाएगा
रहने के साथ साथ। लेकिन 3-4 शेयरिंग ऐसे कुछ रूम मिलते हैं इतने में, तो हम लोग यहीं पे रहते थे। हालांकि हम लोग फ्लैट लेके रहते थे, कुछ दिन पीजी में रहे थे, उसके बाद में फ्लैट में रहते थे। बट हाँ, ऑप्शंस है यहाँ पे। अब अली भाई साहब तो चले गए, बताए नहीं कि कहाँ रुकना था या फिर कहाँ तक जाना था। चलते हैं आगे, कहीं आगे कहीं पे इधर रुके होंगे या फिर चल ही रहे होंगे, दिख ही जाएंगे थोड़ी देर में। बेंगलोर का ट्रैफिक का बेंगलोर का एक खासियत है कि आप ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकते हैं। यदि साथ में निकले हैं तो दोनों अगल बगल में ही रहेंगे थोड़े दूर के डिस्टेंस में। इतनी ट्रैफिक होती है कि आप ज़्यादा जल्दी आप निकल ही नहीं पाएंगे। उतना लकी आप हो जाओ कि आपको ट्रैफिक फ्री मिलते रहे और आप निकल जाओ, चांस थोड़ा कम है। तो ये आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर में ही होंगे, ज़्यादा दूर ये गए नहीं होंगे। आपको आई थिंक उधर आगे एक दिख रहा होगा बोर्ड, टी-जोन कॉलेज बोल के, टी-जोन इन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे हमारा सेम कॉलेज हुआ करता था, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई बैचलर कंप्लीट किया हुआ है। पहले तो कॉलेज जाने का ऑप्शन हुआ करता था, लाइक ऐसे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लेकिन फ़िलहाल अब बंद हो चुका है वो सब। एंट्री अलाउड नहीं होती है बिना काम का, तो हम तो नहीं दिखा सकते आपको कॉलेज जाके। नहीं तो पहले होता तो हम दिखा पाते हैं आपको। तो अब अली भाई साहब तो मुझे यहाँ तक भी नहीं दिखे। ये लग रहा है स्ट्रेट ही गए हैं। और रिकॉर्डिंग के चक्कर में मेरा फ़ोन भी ऑफ है, क्योंकि मैं ऑडियो फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि कैमरा का माइक हमारे पास है नहीं कि वो कॉल करेंगे। आई थिंक हमें लग रहा है कि कॉल कर लेनी चाहिए उन्हें, तो थोड़ा और आगे चले। ये हो रही है यहाँ पे रोड बन रही है ताकि बिगाड़ा जा सके, क्योंकि बेंगलोर में यही होता है। रोड बनती तो बहुत धीरे धीरे है, बिगाड़ दी जाती है रातों रात। पता चलेगा सुबह उठ के देखोगे आपके गली का रोड ख़राब हो गया रहेगा। कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल जाएंगे और उस कंस्ट्रक्शन को फिर बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो इधर थोड़ा अच्छा काम हो रहा है, ये बन रहे हैं रोड अभी फिलहाल। तो मुझे लग रहा है कि रुक के एक बार कॉल कर लेना चाहिए। हाँ, लेट्स गो। तो अली भाई साहब थोड़ा सा रुक गए थे, उधर पीछे ही रह गए थे। मुझे लगा था कि आगे वो चले गए, एक्चुअली वो रुक गए थे पेट्रोल लेने के लिए, एंड फ़ोन मेरा ऑफ था इसलिए वो बता नहीं पाए। तो फ़िलहाल हम लोग साथ में आ गए हैं एंड हम लोग चल रहे हैं अपने कॉलेज के तरफ, जहाँ से हम लोगों ने मतलब जहाँ पे हम लोग 3 साल तक टॉर्चर हुए हैं पढ़ाई के नाम पे। वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं इधर ही कहीं से एक रोड जाता है। ये याद दिलाती है हमारी गांव वाली रोड, जहाँ पे पूरा मतलब ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा अंडर क्या बिलो डेवलपमेंट जगह से हैं हम, जहाँ पे अभी रोड धीरे धीरे बन रही है। वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो रही है, लेकिन एंड इस एरिया का नाम है बशवनपुरा।
करेक्ट। तो ये रही टी जोन कॉलेज, जहाँ से हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया। अरे यहाँ पे ये क्यों बन गया? अच्छा, टोल यहाँ पे बन गया। टोल पहले तो यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। अब यहाँ पे टोल बना दी गई है। ओके, ये है टी जोन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ पे पुलिस, यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। आई मीन काम होते हैं नहीं, बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाई होती है।